कहानी है झारखंड का एक आदिवासी बहुल गांव राजपुर का। शैम्पू मत लगाइए। शैम्पू लगाना ही नहीं चाहिए। शैम्पू लगाएंगे आपका बाल झड़ेगा। सिंपल अच्छा सा कोई भी साबुन से धोइए। साबुन से? हाँ, साबुन से। और साबुन भी बता दीजिए। और नारियल तेल लगाइए, बेस्ट। और ऐसी रोज कई हत्याएं रोज गांव में, हम लोग को तो बहुत कम न्यूज मिल पाता है इंटीरियर्स में से, रोज कहीं ना कहीं ये घटना हो रही है। बिल्कुल। एक दौर था जब नागपुरी फिल्म देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगा करती थी, ब्लैक में टिकटें बिकती थी। फिर एक दौर आया जब फिल्में देखने के अलावा लोगों ने एल्बम की ओर जाना अच्छा समझा। उसके बाद अभी जो नया जनरेशन आया है, जो नागपुरी नए कलाकार आए हैं, उन्होंने फिर से पुराने ज़माने को जगाने की कोशिश की है और ऐसे सामाजिक मुद्दों पे फिल्म बन रही है जो झारखंड के वर्तमान स्थिति को देखें तो मिलती जुलती कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। झारखंड में लगभग हर दूसरे सप्ताह डाइन को लेकर एक हत्या होती है और इसी मुद्दे पे हमारे साथ नासुर एक प्रेम कथा की पूरी टीम आई है। इस टीम ने इसी डाइन पर आधारित मूवी तैयार की है जो बहुत जल्द आप राजधानी रांची के हाई स्ट्रीट सिनेमा हॉल में देखेंगे और ये मूवी आ रही है 23 जून को। फिलहाल आप वहाँ जाए उससे पहले हम यहाँ नासुर की पूरी टीम से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। आप थोड़ा समझिए जिस मुद्दे पे यह मूवी बनी है। तो नासुर की पूरी टीम हमारे साथ है। मैं परिचय करा देती हूँ। डायरेक्टर साहब हैं, नाम है राजू सिन्हा। आप लोग बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, कई सारी मूवी बना चुके हैं। ये चौथी फिल्म है इनकी और विवेक जी को तो कौन नहीं जानता है। और ये है नासुर की हीरोइन, नाम है शिवानी गुप्ता। और हमारे साथ रीना सहाय जी हैं, कैद थिएटर में काम कर चुकी हैं और इस मूवी की लीड कलाकारों में से एक है। तो पूरी नासुर की टीम हमारे साथ है। बारी बारी से हम सबसे बात करते हैं। सबसे पहले सर हम आपसे ही जुड़ेंगे जी। ये जो पूरी कहानी है सर, नासुर एक प्रेम कथा, फिर आपने लिखा है कि ये डाइन पर आधारित एक फिल्म है। चूँकि झारखंड में ऐसे हर दूसरे दिन अखबारों में इस तरह के मुद्दे आते हैं सर, इस तरह के मुद्दे पे काम करना कितना रिस्की रहा आपके लिए? कठिन इसलिए है कि ज़्यादातर फिल्में लोग बनाते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट को लेके कि थोड़ा डांस ड्रामा गाना हो और फिल्में चल जाए। पर मैंने भी 3 फिल्में और की हैं इसके पहले और बहुत सारे एल्बम, रोमांटिक गाने और सैड सॉन्ग सब किया है। लेकिन बहुत दिनों से इच्छा थी कि कुछ ऐसे मुद्दों पे इंसान को काम करना चाहिए जिस जगह पे आप रहते हैं, अगर वहाँ कोई इस तरह की कुप्रथा बोलेंगे हम जी। ये एक कुप्रथा है। डायन बोल के लोगों को जबरदस्ती मारा जाता है, उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उससे परेशान किया जाता है। वजह कुछ और होती है। डायन की बात बोल के अपना फायदा साधने वाले लोग उसको डायन बोल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे दूसरा अपना फायदा निकालते हैं। और ऐसी रोज कई हत्याएं रोज गांव में, हम लोग को तो बहुत कम न्यूज मिल पाता है इंटीरियर्स में से, रोज कहीं ना कहीं ये घटना हो रही है। बिल्कुल। तो इसी मुद्दे को लेके हमने ये फिल्म करने का सोचा और फिल्म लेके आए हैं। नासूर इसका नाम है। नासूर का मतलब भी होता है कि एक ऐसा घाव, एक गैंग्रीन की तरह का एक घाव समझिए, जैसे जो समाज के लिए एक घाव है, नासूर है, जो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो उसी को लेके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। लेकिन फिल्म एक फीचर फिल्म जैसे होती है जिसमें कि थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, प्लस ये डायन वाली एक कहानी साथ पैरेलल उसके चलती है। तो सब सोच के अभी के समय के वक्त के हिसाब से एक फिल्म बनाई गई है जिसमें सामाजिक मुद्दे भी हैं और लोगों को देखने के लिए जो चाहिए इस तरह की सारी बातें। मतलब अंधविश्वास के साथ आपने कुछ प्रेम कहानियाँ भी डाली हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो मूवी देखने में। जिंदगी में कोई किसी का कभी एक वक्त नहीं होता है चलता, एक तरफ गम है तो एक तरफ खुशी भी है। और फिल्म बनाने का मकसद ये होता है कि लोग आपको पैसा लगा के देखने के लिए आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हम लोगों का मकसद ये होता है कि फिल्म उन तक पहुंचे और हम जो मैसेज जो देना चाहते हैं वो भी पहुंचे और उनको एंटरटेनमेंट भी मिले। अगर एंटरटेनमेंट नहीं देंगे तो कोई आपको पैसा लगा के देखने नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विवेक जी से जुड़ते हैं, इस फिल्म के हीरो हैं और आपके बहुत बड़े चहेते हैं।
विवेक जी, आप चॉकलेटी हीरो हैं, लोग आपको ऐसे डांस वांस करते देखना चाहते हैं क्या, मतलब मूवी में और इस ये डाइन वाली स्टोरी में, मतलब हमें तो थोड़ा जान के थोड़ा सा हम शॉक हुए। एक्चुअली क्या था कि एल्बम तो कर रहे थे, तो सर मुझे इस फिल्म के लिए याद किए और सोचे कि मुझे आना चाहिए, और ये मेरा पहला फिल्म है, फर्स्ट इसी फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं नागपुरी में। और तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि चॉकलेटी ही में ही नज़र आए या फिर रोमांस करते नज़र आए। फिल्म है, फर्स्ट टाइम है, और जो इसका स्टोरी है वो उसमें मतलब कहा जाए तो हम लोग स्टोरी में दम हो तो फिर सोचना क्या है, फिल्म करना है, अच्छा करना है, बस इसीलिए मना नहीं कर सकते, काम तो करना है। एक बार के लिए नहीं लगा कि मैं चॉकलेटी हीरो हूँ, लोग मुझे हीरोइन के साथ डांस करते, रोमांस करते पसंद करते हैं, ये डाइन वाले कॉन्सेप्ट में कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो सर से पूछे कि रोमांस कुछ है कि नहीं, क्या है? बोले है रोमांस, रखे हैं, जगह है, शिवानी को रखे हैं। मतलब विवेक जी कंफर्म हो गए कि रोमांस है कि नहीं? तो ठीक है, डन। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। शिवानी, क्या देख के आप मूवी में आना पसंद किए, डायरेक्टर साहब को, विवेक को, या फिर जो पटकथा है, जो जिस मुद्दे पे ये फिल्म बनी है वो देख के? बेसिकली मैंने तो स्टोरी देखा, सबसे पहले सर से मीटअप हो चुकी थी पहले ही, एक मैंने एल्बम सॉन्ग किया था तो उसमें मीटअप हुई थी, फिर सर का अचानक से कॉल आया कि शिवानी एक मूवी है तो आप करोगे? तो मैंने बोला ठीक है सर, स्टोरी कैसा है? उसके बाद मैंने पूछा सबसे पहले कि सर अपोजिट में कौन से, मतलब कौन कास्ट हो रहा है यहाँ, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सर ने बोला विवेक है। तो उसी टाइम मैं थोड़ी ओके हो गई कि क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन शेयर किया है तो चलो ठीक है। और ट्रस्ट में कि विवेक जी के साथ अगर कोई भी काम करता है ना तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ झारखंड में कुछ ऐसे आर्टिस्ट है ना कि आप उनके साथ अगर कुछ काम कर रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो सेट पे मज़ा आता है। वरना कुछ लोग होते हैं ना कि खुद के एटीट्यूड में रहते हैं, टेक दिया, निकल गए, हो गया काम ख़त्म, नहीं वो चीज़ था। फिर सबसे पहले गई, सर ने स्टोरी सुनाया, स्टोरी बहुत दमदार लगी। मतलब काम ऐसा करो जो आपको कुछ पहचान दे, ऐसा ना करो कि ठीक है आया गया हो गया काम ख़त्म। और बाकी इस मूवी को बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, बहुत कुछ हुआ है स्टोरी के अंदर में, एक ऑलरेडी स्टोरी बन चुकी है। तो बस वही चीज़ था और बहुत मज़ा आया काम में, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत लोग सीनियर आर्टिस्ट थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्क्रीन शेयर करने को मिला। और बाकी जो काम एक होता है ऐसा कि कुछ लोग होते हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है यार उठो शूट में जाओ करो काम, लेकिन इस शूट में अगर आप काम किए हो, जो आर्टिस्ट काम किए अगर आप उनसे पूछो ना तो सच में खुद में सस्पेंस है, थ्रिलर है, लव स्टोरी है, सब कुछ है इस मूवी में। तो आप लोग बस इसको देखो और प्यार दो बहुत सारा। वो आप सभी के मुस्कान देखिए पता चल रहा है कि शूटिंग के वक्त कितना मज़ा आया होगा सबके साथ। खैर रीना मैम से हम बात करेंगे। मैम आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं, कभी लगा नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो यार, ठीक करो? नहीं, वैसा कुछ नहीं लगा। हम लोग हमेशा मतलब अपने से छोटों को, बच्चों को सपोर्ट ही करते हैं, सीखते सीखते ही सीखेंगे। और ऐसा कहीं भी छोटों को भी नहीं लगता है कि हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल एक दोस्ताना जैसा रहता है। तो सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं। मैम हम लोग हीरो हीरोइन तो समझ में आ रहा है, आपका क्या कैरेक्टर है मूवी में? मेरा कैरेक्टर रिवील करना नहीं चाहते हम एक्चुअली, ऐसे थोड़ा सा से हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा। असल में इस फिल्म में अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी इनकी चलती है, दूसरी कहानी हमारे परिवार की चलती है, जो एक बहुत ही गरीब दयनीय परिवार है और जिसका बेटा है बहुत बड़ा शराबी है और गांव के कुछ लोग हैं जो बहुत साजिश करते हैं, बेटे को बहला फुसला कर शराब पिलाकर उसकी जमीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन मैं हूँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहती। मेरा जमीन मेरा है, उस पर किसी का हक नहीं है। और मेरी बहू है, बहू का मैं बहुत साथ देती हूँ, बहू मेरा साथ देती है, अपने हस्बैंड का साथ नहीं देती लेकिन मेरा साथ देती है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है बहू का भी और उसकी सासू माँ यानी मेरा भी। और बहुत तरह से टॉर्चर करते हैं लोग, और ये ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पिक्चर देखना होगा। बिल्कुल, आगे की स्टोरी आप मूवी में समझिए। सर कई बार हम ये देखते हैं कि जब भी नागपुरी सिनेमा की बात आती है तो लोग पैसे को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं।
कि हम आर्टिस्ट को क्या देंगे, खुद के लिए क्या बचाएंगे, कैमरा वगैरह कहाँ से आएगा, इसलिए मूवी बहुत कम बनती है। इस पे क्या कहेंगे सर? सच ये है कि यहाँ जिसने भी फिल्में बनाई हैं, पहले पुराने दौर में तो लोगों ने काम किया तो उस समय एक बहुत क्रेज हुआ करता था और लोगों ने पैसा कुछ कमाया, कुछ बोलेंगे। बट अब के दौर में फिल्म बनाना मतलब आप एक मान लीजिए कि आपको एक जुनून है, एक पैशन है, इसलिए आप फिल्में बनाते हैं। इससे आने जाने का कुछ भी नहीं है, जो भी आपका जाना ही है, इसमें कुछ आने का नहीं रहता है। लेकिन हर इंसान का एक फितरत जैसे होती है ना, तो वैसे हम लोग जैसे अब फिल्म बनाना शुरू किए, 4 है तो ये जिंदगी में लगा हो कि कब इसको 10 करें। उसके लिए कष्ट होता है, ट्रबल होता है, इसलिए है कि कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली। वी आर नॉट प्रोड्यूसर, लेकिन मजबूरी में, हालात में जब फिल्म बनाने के लिए आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद को आगे ला के रखते हैं, तो आपके पास फाइनेंस की कमी होती है। तो बहुत सा चीज जो हम लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं, फाइनेंस की वजह से उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये फिल्म एक, हमको लगता है कि अभी जो भी फिल्में बनती हैं उसके इसमें एक अपना नाम करेगी, इसलिए कि ये फिल्म एक तो बड़े कैमरे से, रेड जिससे बॉम्बे में फिल्में शूट हुआ करती है, उस कैमरे से शूट हुआ है। इसमें इसका बैकग्राउंड पे हम लोगों ने बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम हुआ उस पर। इसके एडिटर भी रांची के ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, साउंड डिजाइनर्स, मतलब कुल मिला के एक कंप्लीट, एक बहुत अच्छी पैकेज लेके हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस बार। और जो भी फिल्म देखेंगे तो उन लोग को कम से कम ये जरूर एहसास होगा कि फिल्मों का स्तर यहाँ भी बढ़ सकता है और बढ़ा है और आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा होगा। तो ये सोच के कर रहे हैं। बाकी ना सरकार से कभी कोई सपोर्ट है, ना और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो हम लोग मिलजुल के इसमें आर्टिस्ट जो भी हम लोग के साथ जुड़ते हैं, और मेरे साथ तो जो टीम है, ज्यादातर लोग मेरे साथ हमेशा से जो लोग काम करते हैं वही लोग हैं, सिवाय लंबे समय से आ रहे हैं। बाकी जो लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हर बार हमने किसी न किसी को इंट्रोड्यूस किया, तो जो लोग आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हम लोग के साथ सब पहले से जुड़े हुए लोग हैं। एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत आर्टिस्ट का बहुत सपोर्ट रहता है, यहाँ के टेक्नीशियंस का बहुत सपोर्ट होता है, जो नया लड़का लोग जो भी मेरे साथ काम कर रहा है उन लोगों का बहुत सपोर्ट होता है, एकदम पकड़ के साथ साथ चलने वाले लोग होते हैं, जैसे ये लोग हैं सब। तो इस वजह से हम लोग फिल्म बना पाते हैं, हम लोग पैसे की वजह से फिल्म नहीं बनाते। देखिए जो नई जनरेशन जुड़ रही है सर, उनको तो पैसा चाहिए कि हम मूवी बनाएं या एल्बम बनाएं, कुछ भी बनाएं नागपुरी से रिलेटेड, तो उसमें पैसा ढूंढते हैं। तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएगा? इसके लिए देखिए, जब तक मतलब कमाने वाला कुछ अच्छा काम अगर आप कर जाते हैं तो कुछ पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि विवेक अगर एल्बम कर रहा है, अपना चैनल चला के चल रहा है तो उसको इनकम नहीं है, ऐसी नहीं है। लेकिन आप उस लेवल पे, उस स्तर पे जो लोग चले गए हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो खेल समझ के इसको कर रहे हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। और अगर सरकार या कोई भी उस तरह से, जैसे हर स्टेट में सपोर्ट होता है, अगर उस तरह से जब मिलने लगेगा लोगों को, आज नहीं तो उम्मीद करते हैं कल मिलेगा, अगर वो मिलेगा तो जिस जनरेशन को मिलेगा तो फिर काम बढ़ेगा। क्योंकि ना आर्टिस्ट की कमी है, ना टेक्नीशियन की कमी है, काम कम होता है तो लोगों को पॉलिश होने का मौका कम मिलता है। सही बात है। यही है। तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाला दिन अच्छा होना चाहिए, शायद ये मूवी कुछ और अच्छा लेके आ जाए। उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। विवेक का हम एक देख रहे थे अखबारों में, आप तो आते ही रहते हैं, हमने देखा कि आपकी जर्नी बहुत कठिन रही है, पढ़ाई से लेके काम से लेके। थोड़े आपकी ज़बान से हम जानना चाहेंगे, आपकी ज़बानी, आपकी कहानी। बचपन से ही गाना गाते थे और मेरे दादाजी गाना गाते थे, डांस भी करते थे, रामलीला वगैरह सब में परफॉर्म करते थे, डांस करते थे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। फिर वहाँ से मेरे पापा भी सोच करते थे, गाना गाते थे, बजाते थे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, फ्लूट्स हो गए, गिटार हो गए। तो वहाँ से जर्नी मेरे में भी इंटरेस्ट हुआ और गाने लगे बचपन से ही। और सीखना चाहते थे म्यूज़िक, लेकिन म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे थे क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और पापा कपड़ा सीते थे, टेलर, तो पापा के साथ में भी रहते थे और पापा ही गाइड करते थे सिंगिंग को लेकर के। पापा को गाना ना सुनाते थे, जो भी गाना आते थे तो सुनाते थे, तो पापा पसंद करते थे, अच्छा गा रहा है, सीखना चाहिए म्यूज़िक, तो गाइड करते थे। एक अच्छा जगह में नहीं सीख पाए, और कारण वो पैसों की वजह से कि और मेरा जो घर है और मांझी से उस समय में रांची आना काफ़ी टफ था।
दूरी है। हाँ, काफ़ी 15-20 साल पहले का, 20 साल पहले बहुत काफ़ी टफ था आना, तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे। तो बस इसी तरह आगे बढ़ते गए। फिर पढ़ाई कंप्लीट हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए। स्कूल का नाम जानना हाँ, राजकीय मध्य विद्यालय और मांझी। हाँ, तो मेरा स्कूल बगल में ही था, तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए, 8 तक कंप्लीट किए। उसके बाद फिर हाई स्कूल गए, वो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे था मेरे घर से, तो वो पैदल जाते थे स्कूल में। तो फिर 9 to 10 पढ़ाई किए, वहाँ कंप्लीट किए। उसके बाद फिर पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई में साथ साथ स्कूल में जितने भी फंक्शन होते थे, जैसे टीचर्स डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, हाँ, तो ये सब में तो गाना गाते थे, एक अलग माहौल रहता था। और कोई भी कंपटीशन होता था, सब में मतलब विनर होते थे, जीतते थे, तो और इच्छा होता था कि इस पे आगे बढ़े, काम करे और लोग मुझे जाने। तो सपना देखते थे कुछ ऐसा हो, तो लेकिन उस समय टफ था मेरे लिए, कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो फिर 2010 से लेकर यहाँ से स्टार्टिंग हुआ मेरा स्ट्रगल, यानी कि कंपटीशन जितने भी रियलिटी शोज हो गए, चाहे कोई भी, हाँ, मुंबई गए हैं और ट्राई किए, पर हो नहीं पाया। कोलकाता, दिल्ली, सब में ट्राई किए हैं, सब हर जगह जा कर के। और जितने भी रियलिटी शोज होते थे, ऑडिशन, सब में जाते थे, तो कहीं हो नहीं पाया। लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे, कर रहे थे। इसी साथ साथ में फिर पढ़ाई भी करना था, तो इंजीनियरिंग में पापा एडमिशन मुझे करवा दी, क्योंकि पापा का कहना था कि म्यूज़िक थोड़ा टफ है हम लोग के लिए, शायद हम लोग नहीं कर सकते हैं, और एक अच्छा लाइफ सेट नहीं कर सकता है कोई भी इंसान अगर इतना टफ है। तो शायद कोई जॉब करना चाहिए, अगर तो पढ़ाई करना चाहिए। पापा ने वो जर्नी देखी है। हाँ, देखी है। तो बोला कि हम लोग नहीं कर पाए तो तुम कहाँ से सकोगे, इसलिए कोई जॉब करो और आगे बढ़ते हैं। तो बस इस तरह करते गए। तो फिर 3 साल के बाद में पढ़ाई भी ड्रॉप करना पड़ गया इंजीनियरिंग का, क्योंकि फ़ी नहीं कर पा रहे थे। तो वो छोड़ना पड़ा। तो फिर खुद से हम सोचे कि अब कुछ करना चाहिए, तो हम जॉब शुरू किए। फिर तो जॉब करने लगे, पेट्रोल टंकी में पहले मैनेजर का काम किए। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर डिलीवरी बॉय का काम किए। उसके बाद फिर ऐसे करते करते पैसा इकट्ठा हुआ और फिर फर्स्ट एल्बम बनाए 2014। आपने पेट्रोल पंप में काम करके और डिलीवरी बॉय का काम करके आपने एल्बम बनाया? हाँ, भी, हाँ, वो पैसे इकट्ठे हुए, फिर एल्बम बनाए। वो गाना पहला वो हिट 2014 में गाना बनाए, जिस समय CD लास्ट चल रहा था। CD के कौन सा गाना था? गोदा ले लो नाम। तो थोड़ा सा फर्स्ट एल्बम था, हम एकदम सुनना चाहेंगे। ठीक है, 2 लाइन। गोदा ले लो नाम तोर वर्षा मोय हाथ में, लुटाए देबो सबे कुछ वर्षा तोर प्यार में। दिल तोड़ी नहीं जाबे तो छोड़ी नहीं जाबे, दिल तोड़ी नहीं जाबे तो छोड़ी नहीं जाबे। यही गाना है, YouTube पे देख सकते हैं। तो यहाँ से मतलब ये फर्स्ट एल्बम था ये। उसके बाद लोगों ने मुझे पसंद किया। फिर इसी तरह काम करते करते मुझे और अच्छा करना था, तो उसके लिए तब तक ये दिमाग में फिक्स हो गया था कि मुझे यही करना है। हाँ, मेरा मन में वही चल रहा था, लेकिन पापा मना कर दिए थे कि मत करो। लेकिन मेरा जिद था कि मुझे करना है, इसी में आगे बढ़ना है, करते जाना है। फिर होटल ज्वाइन किए। होटल में गाना गाते थे रात में, बार में। तो वो 9 से 12 शो करते थे और दिन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। इतनी मेहनत। आगे बढ़ना था हमको कुछ करना था। बिल्कुल। विवेक की ये कहानी आप ऐसे नहीं जान पाएंगे, मतलब हमें तो कहीं से भी हम ये सोच नहीं सकते कि आपने इतना स्ट्रगल किया है। जब हम आपको कैमरे पे देखते हैं तो लगता है कि वाह, पर उसके पीछे कितनी मेहनत है आप समझ सकते हैं। तो ये तो चल ही रहा था। इसी बीच में मुझे ऑफर मिला गाना का, फिल्म तोर बिना का, मूवी का चाहो ना। फिर यहाँ से मेरा एक नया जर्नी शुरू हुआ मेरा। तो फिर ये जो गाना जब हिट हुआ, उसके बाद फिर सब लोग ने मुझे नोटिस किया, काम देना शुरू किया। और फिर मेरा खुद का भी चैनल था, तो मेरा भी चैनल भी ग्रोथ हो चुका था, अच्छे सब्सक्राइबर, लोगों ने अच्छा सराहा, काम को पसंद किया। और साथ में वीडियो में खुद भी अपने आप को प्रेजेंट करने लगे, क्योंकि सोचे थे कि सिंगर बनेंगे, सिंगर ही बनने आए थे। हाँ, हमें सिंगर ही बनना था, एक्टिंग नहीं सोचे थे। मन में चलता था कि हम भी करते, लेकिन वैसा नहीं सोचे थे। लेकिन अपना खुद का एल्बम था, हीरो को पैसा देना नहीं था खुद।
खुद ही हीरो बन गए तो लोगों ने पसंद पर एज हीरो लोगों ने कितना पसंद किया। तो बस अब उसके बाद फिर कंटिन्यू काम करने लगे और फिर 2016 के बाद से रुके नहीं, बस काम करते चले गए और इसी बीच में सर भी याद कर ली। और आज इनकी पहली मूवी आ रही है। शिवानी, आपकी भी जर्नी जानना चाहेंगे, कैसे आप आए इस फील्ड में? बेसिकली यही हरमू की ही हूँ रहने वाली। अच्छा, हरमू कहाँ की? हरमू शिवाजी नगर। अच्छा। तो मुझे भी बचपन से ही डांस का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था। मतलब स्कूल में जैसे विवेक जी ने बताया 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, टीचर्स डे हो, डांस में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो 1 क्लास से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पापा लोग ने भी देखने लगे कि हाँ शौक़ है मेरी बच्ची को। और मेरे फादर को भी गाने का बहुत शौक़ था, तो वो भी बचपन में अपनी फैमिली को बिना बताए मुंबई भाग रहे थे। बट मेरी दादी माँ ने उन्हें वापस पकड़ के लाया, क्योंकि उस टाइम ऐसा माहौल नहीं था और घर के बड़े बेटे होने के कारण उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का तबीयत बहुत ख़राब रहता था और उनके पीछे 2 भाई थे, तो उनको देखने में उनका मतलब लाइफ चला गया। फिर इसके बाद जो बोलते हैं ना, वो जेनेटिक कहीं ना कहीं आ ही जाती है लोग पे। जैसे विवेक जी के भी फादर, वो जेनेटिक ही है, वो आ ही जाता है लोग पे। तो हुआ उसके बाद फिर डांस का जर्नी शुरू हुआ। फिर जब मैं 8 में आई तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, पाजेब ज्वाइन किया। फिर वहाँ से हुआ कि थोड़ा एक्टिंग करते अगर अच्छा रहता, और उस टाइम नागपुरी का कोई नॉलेज नहीं था। यहाँ पे वीडियो कैसा होता, उस टाइम लगता था बहुत बड़ा काम है, कैसे लोग से मिलेंगे, कहाँ से पहुँचेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो बोलते हैं ना, कहीं वो भगवान भी लोग को वैसे भेज देते हैं, गॉडफादर या बोलो या कुछ भी बोलो, वो भेज देते हैं। तो मैंने 2016 में अपना काम शुरू किया पटना से, यहाँ से नहीं, पटना से। हाँ, मेरी क्या भोजपुरी फिर गानों हाँ भोजपुरी भी थी, जो कि आप देखोगे कि सावन आता है या दुर्गा पूजा आता है तो वहाँ वो लोग सीडी के एल्बम्स निकालते हैं, जिसमें हाँ 12 गाना या 13 गाना वैसा रहता है। तो उसमें जाके मुझे जब गई वहाँ, तो मैं तो बड़ा खुश एकदम तैयार वैयार होके, चलो लीड रोल तो मिलेगा भाई, आगे करना है, डांस करना है। पर जैसे गई खड़े, चलो बैक में आ जाओ। अब मेरे भाई क्या हो गया। उसके बाद फिर भी मम्मी बोली ठीक है बेटा, सब धीरे धीरे सब होगा, अभी ये स्टार्टिंग है, करो। मेरी लाइफ जर्नी में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा। पापा उतना अप डाउन कर नहीं पाते थे, क्योंकि भाई बहन लोगों को भी सबको करना उनके ऊपर था, तो मम्मी लेके आना जाना करती थी। वहाँ पे मैंने पटना में किया। पटना के बाद मुझे मुजफ्फरपुर से कॉल आता था। फिर नवादा में भी मैंने काम किया, एल्बम किया, भोजपुरी गाना भी वहाँ पे हुई, शूट हुई, लव सॉन्ग जो होती है एल्बम वो हुआ। उसके बाद वहाँ करने के बाद फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ मतलब किसी के थ्रू पता चला कि यहाँ पप्पू खान है एक, जो कि पुराने हैं सर। तो उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे चांस दिया फिर। और बहुत गुड लक मानूंगी खुद को कि जो मेरे गुरु थे राजू तिर्की सर, उन्हीं के साथ मैंने अपना पहला एल्बम किया और बहुत अच्छा गया वो गाना, बहुत लोग पसंद किए। धीरे धीरे के बाद फिर रमन सर से काम हुआ, फिर सब कुछ चल रहा था। फिर अचानक से राजेश कश्यप सर से भेंट हुई, उन्होंने एक गाना किया। गाना करने के बाद फिर वो गाना ख़त्म होने के बाद सुरेंद्र सर जो कि DOP है, हाँ सुरेंद्र सर, उनसे मतलब मीटअप हुआ। मीटअप होने के बाद सर बोले कि उनको काम बहुत अच्छा लगा। फिर उनके बाद विवेक जी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, बहुत मज़ा आया। हाँ, चलता गया। फिर लोग मिलते गए, बोलते हैं ना लोग मिलते गए, कहानी बढ़ते गई, वो हुआ। फिर विवेक जी के साथ स्क्रीन शेयर किया, बहुत मज़ा आया। 3 दिन 4 दिन की शूट होती थी कंटिन्यू, याद है, बहुत मज़ा आता था, सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद अचानक से मूवी मैंने किया मोहाई जंगल, नागपुरी। हाँ, नागपुरी थी वो भी। क्या नाम था? वो मोहाई जंगल। हाँ, वो मुंबई की टीम आई थी, तो उनका कॉन्सेप्ट था कि वो उसी पे बेस्ड एक बॉलीवुड भी बना रहे थे और उसी पे बेस्ड एक यहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी बना रहे थे। तो बॉलीवुड वाली तो वो आई और नागपुरी वाली भी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ रांची में वो नहीं लग पाई। वो सिलीगुड़ी, नेपाल वहाँ पे वो सब, और अंडमान निकोबार में वो सब में वहाँ चली। फिर उसके बाद एक लव स्ट्रीट मूवी बनी थी यहाँ पे, वो भी निकली, उसमें राजपाल यादव सर के साथ मैंने काम किया। उसके बाद फिर वैसे ही एल्बम को फिर जर्नी यहाँ पे मूवी बहुत कम बनती है, बहुत रेयर बनती है। तो फिर उसके बाद सर का अचानक से कॉल आया, फिर हुआ, फिर स्टोरी बस ऐसे ही। वाह, मतलब जर्नी समझिए यहाँ पे
कि कैमरे के पीछे आगे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलता ही आया होगा, इसलिए आज इनको कैमरे के सामने हम देख रहे। पर पीछे की जर्नी बहुत मुश्किल भरी रही है, चाहे डायरेक्टर साहब हो या जो यहाँ पे कलाकार बैठे उनकी। मैडम, आप तो बहुत सीनियर कलाकार रही हैं, थिएटर से आपने शुरू किया है। थिएटर का दौर उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें भी थिएटर में लोग जाते थे कि हमें अगर एक्टिंग करनी है तो हमें थिएटर ज्वाइन करना है। अभी भी लगातार थिएटर कर रही हूँ, कभी मैंने छोड़ा नहीं है। 30-35 साल हो गए और थिएटर कर रही हूँ। मुझे बचपन से ही शौक था अभिनय करने का, तो डांस करने का, गाना गाने का। मुंबई जाने का बस घर गृहस्थी में लग गई, बहुत छोटी थी तब शादी हो गई, यहाँ आ गई और बस रह गई, उलझ के रह गई, जा नहीं सकी। लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं, थिएटर कर रहे हैं, थिएटर करती रही। यहाँ के झारखंड के यहाँ के स्थानीय भाषाओं में काम करती रही। कुरमाली फिल्म किया, नागपुरी फिल्म किया, एक बांग्ला मूवी भी किया कोलकाता की टीम के साथ, और बहुत सारी फिल्में की, डॉक्यूमेंट्रीज की, रेडियो में काम करती रही। दूरदर्शन में एक बेरंग सपने धारावाहिक 56 एपिसोड का था वो धारावाहिक, वो चलता रहा। फिर और दूरदर्शन के साथ तो बहुत सारे नाटकों में काम किया, रेडियो में एज ए कैजुअल अनाउंसर, एज ए ड्रामा आर्टिस्ट बहुत सालों से काम करती रही। एंकरिंग करना, स्क्रिप्ट लिखना, ये सब चलता रहता है। उस दौर को अगर आप याद करें और अभी के दौर को याद करें तो कितना फर्क है दोनों? मेरे लिए तो उस दौर और इस दौर में कोई फर्क नहीं लग रहा है। उस दौर में भी मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। एक फैमिली से निकलकर, एक महिला को बाहर निकलकर रिहर्सल करना और ड्रामा करना, स्टेज पर जाना बहुत टफ काम है। बाहर से सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी जिद पे अड़ी थी कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। ये मेरे अंदर का शौक था, पैशन था। परिवार वालों ने मना किया? हाँ, परिवार वालों की तरफ से होता था कि बाहर उतना जाना नहीं है, घर गृहस्थी देखो, ये करो वो करो, घर में ही रहो। लेकिन मेरे हस्बैंड भी कलाकार थे, अब वो नहीं रहे। सन 2000 में ही उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ था। वो भी एक बहुत अच्छे साथ रहा कलाकार थे। साथ क्या कहूँ, साथ मतलब वो कलाकार खुद भी थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम बाहर काम करें। अच्छा, क्यों? बस था कि तुम घर पे रहो, परिवार संभालो। लेकिन हम भी जिद पे थे कि नहीं, हमें करना है तो करना है। एक बार की बात है कि एक ड्रामा था हम लोगों का, 4 दिन, कुछ बोल्ड उसमें ये थे, डायलॉग्स थे, और ड्रामा बहुत ही बढ़िया ड्रामा था। तो वो ड्रामा हम लोग करने के लिए, जैसे शाम का 4 बजे का टाइम था और यहाँ कांके रोड में वो होना था, जवाहर नगर में। लेकिन किसी ने कुछ आकर घर पे कह दिया, समझा दिया उनको कि ड्रामा बहुत बोल्ड है और कैसे जाके करती हैं, कैसे करेंगे। तो उनको लग गया कि नहीं जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना है। और उस दिन शो था, जिस दिन शो था उसी दिन मना हुआ। उसी दिन मना हुआ। लेकिन कुछ देर मैं चुप रही, शांत रही, लेकिन फिर जैसे ही समय आता गया मुझे लगने लगा कि वहाँ लोग क्या कहेंगे। अगर मैं नहीं गई और मैं लीड रोल में हूँ और नहीं जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। कुछ भी हो, हमको जाना है, करना है। मैं सीधे उठी, अपना सामान लिया और मैं चली गई। परिणाम नहीं सोचा आपने? परिणाम नहीं सोचा। तो बहुत टफ था, उस समय भी टफ था, और अब भी है कि ऐसा नहीं है कि अब घर में बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी नहीं चाहते हैं कि मम्मी जाकर बाहर में इतना काम करे। रोज कहते हैं तुम कितना काम करती हो, यहाँ करती हो, वहाँ करती हो, यहाँ जाती हो। लेकिन खैर अब है मेरे अंदर का वो जुनून है कि हमको करना है। अब धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है, अब मिल रहा है। और अभी जब आपको मूवी में देखेंगे तब क्या परिवार का रिएक्शन? पता नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं नहीं जानती। देखने भी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो नहीं कह सकती। हमारा एक भी कुछ भी वो लोग देखने नहीं जाते हैं। अच्छा। बहुत मुश्किल से जाते हैं। जब मैं उनको खींच कर ले जाती हूँ कि इस बार भी खींच के ले जाइए। इस बार भी खींच कर ले जाऊंगी कि चलो देखो कितना सारा ड्रामा होता है, कितना सारा। अब धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अब धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। जब देखते हैं मम्मी को इतना सम्मान मिल रहा है, मम्मी को इतना अवार्ड मिल रहा है और इतने लोग रेस्पेक्ट करते हैं,
तो उनको लगता है कि हाँ अब जाना अब मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो टफ रहा है हमेशा। खैर, कलाकारों को समझना इतना आसान नहीं है, सब समझ भी नहीं सकते हैं। सर, हम मूवी की ओर बढ़ते हैं। हम जो लोकेशन मूवी में देख रहे हैं वो सर रांची के है या बाहर के? नहीं, मेनली पूरी फिल्म ऑलमोस्ट 90% हम लोगों ने सब झारखंड में ही शूट किया है। यहीं के गांव, और अपने लोकेशन इतने अच्छे हैं, और मेरा तो स्टोरी भी एक ग्रामीण परिवेश का स्टोरी है, उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत है नहीं। और आपके पास संसाधन भी कम होते हैं, तो आप चाहते हैं कि अपने नजदीकी, अपने आसपास के लोकेशंस पे काम करें, सो दैट कि आप अपने जिस मकसद में उसको पूरा कर वो कंप्लीट हो जाए। तो सर, कोई एक दो लोकेशन हमें भी पता चले कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा मैंने शूट किया है रुका गांव पे। अच्छा। वहीं मेन स्टोरी मेरी पूरी वहीं पर हम लोग रह के सब काम किए हैं। और दूसरा विवेक के घर के बगल में है। विवेक के घर के आसपास ही है वो। हाँ, आसपास पहले रुक्का डैम तो यहाँ का बहुत पसंदीदा जगह होता है ना। और उसके पास सोपा रूम में हम लोगों ने काम किया है, और भी बहुत चारों तरफ। फिर गाने शूट करते समय तो हम लोगों ने रिमिक्स फॉल और बहुत जगह शूट किया है। आप देखेंगे अच्छे लोकेशंस, गाने वाने आपको मिलेंगे, सब टीजर में दिख रहे अच्छे हैं और अच्छे लगेंगे इसको। तो फिल्म करने के लिए जरूरी है कि अच्छे लोकेशंस भी होने चाहिए। बहुत चीज, फिल्म एक ऐसी चीज है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कोशिश की हम लोगों ने इस बार की सब अच्छे से हो, अच्छे गाने हो। जो विवेक नहीं गाए हैं गाने तीनों, और अच्छा, विवेक नहीं गाए हैं। हाँ, और फिल्म सर मतलब सब जगह से घूम फिर के एक आर्टिस्ट दो तीन काम कर रहा है। हाँ। इसमें ज्योति भी गाई है। ज्योति बहुत अच्छे सिंगर है यहाँ की। ज्योति और विवेक के गाने हैं। और गाना हम तो चाहेंगे कि ये गाना विवेक फिल्म का एक गाना बिल्कुल। तो जरूर सुनाएंगे गाना। बहुत प्यारा सॉन्ग है, रोमांटिक है। तोहे मोर निंदिया मेरे, तोहे मोर सपना मेरे, तोहे मोर नैना में, तोहे मोर चैना मेरे, तोहे मोर नैना मेरे, तोहे मोर सपना मेरे, तोहे मोर नैना में, तोहे मोर चैना मेरे। अब तो तोरे बिन रहल नि जाएला एक पल सजनी रे, तोहे मोर निंदिया मेरे, तोहे मोर सपना मेरे, तोहे मोर नैना में, तोहे मोर चैना मेरे। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब हम नसीब वाले हैं कि हम सामने से सुन रहे हैं। बाकी पूरी गाना आपको मिलेगी थिएटर में। सर, हम फिर से मूवी की ओर बढ़ेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये रियल कहानी है या फिर आप लोगों ने बनाया है? रियल कहानी किसी एक पर्टिकुलर का नहीं है। जैसे गायन हमने बताया, तो वो कोई एक किसी पर्टिकुलर हिंदुस्तान माने झारखंड में नहीं है, रोज ही कहीं ना कहीं है। तो बेस जो है वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। लेकिन इसके साथ उसमें और बहुत सा चीज है जो हम लोगों ने उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है, जोड़ा है उसके साथ, सो दैट कि फिल्म को एक लोग जो देखने आए उन्हें वो सब कुछ उसमें मिले। इसकी कहानी लिखी है उन्नी कृष्ण नायर ने। मेरा एक दोस्त है जो अभी बॉम्बे में है, कलकत्ता के हैं, लेकिन अभी बॉम्बे में काम कर रहा है। और फिल्म में 3 गाने हैं। उसका संगीत दिया है एक ने श्रीकांत इंदुआर ने, जो यहाँ का जाना माना म्यूजिक डायरेक्टर है। और एक उपेंद्र पाठक बोल के हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। और थर्ड एक सॉन्ग है जो विवेक ने गाया भी है और उसको कंपोज भी खुद ही किया, डायरेक्टर उसके वही हैं। और उसमें उस गाना जो है, बाकी और एक आध क्लाइमेक्स के गाने हैं और छोटे छोटे और बहुत सारे गाने आलाप हैं जो मैंने खुद भी इसमें गाया है। तो इस तरह से फिल्म में जो है अभी जो बनाने की एक कोशिश रही है, उसमें मकसद सिर्फ इतना ही है कि
लोगों तक मैसेज भी पहुंचे और लोगों को अच्छा भी लगे, और अच्छा लगेगा तभी लोगों का प्यार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज थोड़ा सा आप दूसरे तरफ बनाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर वो आर्ट फिल्म की तरफ चला जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट्रीज होने लग जाएगी, तो वो नहीं है। हम लोगों ने प्योर कमर्शियल फिल्म बनाई है जिसमें आपको हर तरह के मसाले फिल्म में जो होते ये हैं। मूवी सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल में लग रही है? मजबूरी है हम लोगों की। तो मजबूरी इस सेंस से है कि अगर आप इसको ऑल ओवर इंडिया चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपका यूएफओ पर भी जाना पड़ेगा, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सरा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो सब पे अलग अलग पैसा लगता है। और हम लोगों की फिल्में ज्यादातर इंटीरियर्स में चलती है, तो एक फिल्म हॉल में पता लगा कि कहीं यूएफओ का लगा हुआ है, तो कहीं क्यूब है, तो कहीं के सरा है। तो मतलब जब तक आप बहुत बड़े फाइनेंस को लेकर नहीं उतरे हैं तब तक आप पता लगा कि जहाँ लगाना चाह रहे हैं वहाँ तो पैसा तो इसमें डाले थे, वहाँ तो दूसरा सिनेमा में के थ्रू जाना है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा है कि झारखंड का ये हम लोग का बहुत अफसोस होता है बताते हुए कि अभी गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, भुरकुंडा, बुंडू, सब हम लोगों की फिल्में बहुत जबरदस्त चलती थी इधर, वो सब जगह के सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। मैंने ये बहुत अफसोस का बात है कि इतना पैसा लगा के आदमी फिल्म हम लोग बनाते हैं, फिल्में चला करती थी वहाँ नहीं है। सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा भी कोई हॉल नहीं है, तो आप इस फिल्म को जहाँ तहाँ किसी ऐसे हॉल में जाके नहीं आप लगा सकते हैं, तो मजबूरी है। और दूसरा है कि लोगों को मोबाइल पे जाके जिंदगी सिमट गई है। बिल्कुल। हर कोई को 1 मिनट में 10 इंटरटेनमेंट चाहिए, तो इसकी वजह से और फ्री इंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो आदमी सिनेमा हॉल तक जाना धीरे धीरे कम हो रहा है। बॉलीवुड हो या कोई भी हो, हर फिल्मों का अभी अच्छा दौर जिसको बोलते हैं वो नहीं है। तो अब अगर इसमें देश, समाज, सोसाइटी, गवर्नमेंट सब मिलकर अगर सपोर्ट करेगा तो सब जिंदा रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। बिल्कुल, जो इंटरेस्ट है वो खत्म होगा और बनाने वाले लोग धीरे धीरे घटते चले जाएंगे और छोटा मोबाइल पे सिमट के रह जाएगा फिल्म। जो आज आप बड़े पर्दे पे देखते हैं, जिसके लिए हम लोग देखने जाते हैं तो लार्जर देन लाइफ नजर आता है, देखते हैं किसी चीज को, वो सिमट के एक छोटे से मोबाइल पे धीरे धीरे। ये सिर्फ झारखंड में है सर, जैसे आप बिहार में जाइए या साउथ की फिल्मों को देखिए, लोग अपनी ही भाषा की फिल्मों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर झारखंड ही ऐसा है जहाँ पे लोग थोड़ा सा हटते हैं। ये इसके पीछे एक रीज़न ये रहा है ना कि हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज होता है, एक ही लैंग्वेज होता है। चाहे भोजपुर चले जाइए तो भोजपुरी बोली जाती है, पंजाब है तो पंजाबी चले जाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि झारखंड में मोर देन 16 लैंग्वेजेस है। तो अब हर 100 किलोमीटर आप जैसे पार करिएगा तो दूसरा लैंग्वेज शुरू हो जाएगा। नागपुरी से मुंडारी हो जाएगा, मुंडारी से संथाली हो जाएगा, संथाली से हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो अब एक तो छोटा स्टेट, उसके बाद 16-20 लैंग्वेज में बटा हुआ। जो संथाली है वो नागपुरी नहीं समझेगा, जो नागपुरी बनाए वो संथाली नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग के यहाँ बहुत चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और हम लोग उस हिसाब से फिल्में हम लोग इसलिए क्लिक नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए सर आपकी जो मूवी लगी है ये हाउसफुल चलती है और दर्शक बोलेंगे हमें कुछ हिनू के सिनेमा हॉल में भी दे दीजिए, कुछ हमें रातू रोड के सिनेमा हॉल में दे दीजिए, तब क्या ऑप्शन रहेंगे हमारे दर्शकों के? वैसा अगर हम लोग को लगेगा कि फिल्म में अगर अच्छा यहाँ से रिस्पांस मिल रहा है तो वी कैन गो अनदर सिनेमा हॉल। और वैसे हम लोग इसको आसाम, सिलीगुड़ी और छत्तीसगढ़ में भी चलाएंगे। अच्छा। तो वहाँ है स्कोप उसके, तो अभी फिल्में चलेंगी यहाँ, नहीं तो कहीं चलेंगी फिल्में, है ना। तो अगर 23 तारीख को ये रिलीज होता है तो झारखंड के अलावा उड़ीसा नहीं, ज्यादातर हम लोग फिल्में करते हैं आसाम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये इस तरफ हम लोगों की फिल्में, बॉर्डर लाइन जो भी हम लोग का है चलता है। वैसे तो फिल्में अगर दिल्ली चली जाए, अंडमान चली जाए तब भी चलेगी, लेकिन हम लोग का रीच उतना दूर तक नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि इस स्टेट से लोग माइग्रेट होके पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। बिल्कुल। और बड़ा प्रोग्राम और बहुत लोग हम लोगों के लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, बाहर है। तो हम लोग जो एल्बम जिस समय हम लोग करते थे उस जमाने में, मतलब आप अंडमान चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, हम लोग का CD DVD का इतना डिमांड रहता था, इतनी बिक्री होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ लोग उसके जो लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय, लोग बहुत पैसा कमाए उस जमाने में। अभी रिस्क है, नो डाउट। फिल्म अभी झारखंड में जो भी कर रहा है आप मान के चलो कि अपने रिस्क पे कर रहा है, चले तो चले, ना चले तो तुम्हारी जिम्मेदारी, आपका जुनून है, आप बना रहे हैं। यही है। हम
आखिरी करेंगे इस वीडियो को। विवेक, काफ़ी दर्शक हम लोग से पूछ रहे थे जब हम लोगों ने कहा कि विवेक जी हमारे चैनल पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम पूछिएगा बालों का क्या राज है। यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मेरा बाल है, इसलिए तो फिल्म में बहुत सारे लोग कहते हैं विवेक ये राज है। मैंने बहुत लोग मेरे से पूछते हैं हमेशा कि विवेक को आपने क्यों चुना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि विवेक में और क्वालिटीज नहीं है, खाली इसके लिए चुना, लेकिन मेरे लिए उसको चुनने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उसके बाल मुझे अच्छे लगते थे। और मैंने जो भी फिल्में या एल्बम किया, जैसे उस जमाने में जितने भी अभी जो लोग स्टार यहाँ के हैं एल्बम के, ऑलमोस्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया। और उन लोगों से पहला मेरा जिसको भी पसंद करते थे कारण वही होता था कि बाल लंबे होने चाहिए। अरे यार। वाह। और तो सर हीरोइन के लंबे बाल का क्या होगा? हीरोइन के लिए प्लस पॉइंट मेरे नजर में यही होता था, मेरी हीरोइन वही होगी जो खुल के हंस सकती हो, जिसके दांत नजर आते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दांत ही दिखेगा तो इसका बाल वाकई बहुत खूबसूरत है। और एक बार इसने मेरे को कहा कि सर एक काम मैं करने जा रहा हूँ जिसमें सोच रहा हूँ कि बाल मैं स्ट्रेट करा लूंगा, ये छोटा। मैंने कहा भूल के भी जिंदगी में गलती मत करना, क्योंकि एक तुमको जो लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, हर किसी का अपना एक पहचान होती है, तो ये तुम्हारी पहचान है, इसको कभी हटाने की कोशिश मत करना। फिर नहीं किया। अच्छा है बात। थोड़ा विवेक से भी समझेंगे। विवेक, मतलब क्या है बालों का राज? मतलब किसी ने कहा है, एक हमारे होता है कि माँ बाप थोड़ा सा कहीं पे गचते हैं तो लंबा बाल होता है, ऐसा कुछ है क्या विवेक जी? नहीं, बड़ा बाल शुरू से ही बहुत शौक था रखने का। फिल्म देखते थे तो वहाँ से सोचे कि हमको भी रखना है। ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन है। तो वहाँ से देखे तो ऋतिक रोशन धूम में मस्त बाल, हम भी वैसे ही रखे थे। तो सोचा हम बाल हमको रखना है। फिर बाल कटा भी है लेकिन बढ़ने भी लगा। तो अब फिर पहला जो एल्बम किए थे उसमें छोटा ही बाल था, लेकिन सेकंड टाइम बड़ा बाल से किए थे तो इतनी हिट हुआ था हमारा। ये है असली वजह। ये तो लक है। तब बाल बहुत लकी है मेरे लिए। बहुत सारे लोगों ने सर हमसे ये सवाल भी किया विवेक जी कि कंघी वंघी करते हैं विवेक जी? क्योंकि हमेशा वीक में एक बार हर दिन है, वीक में एक बार बस। पर बात पूरे फ्री है। हम तो ना करें तो हमारा फंस जाएगा। हाँ, कोई इसमें उलझ सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल। हम तो बालों से परेशान रहते झड़ने की वजह से, आपका तो बहुत अच्छा है। मतलब क्या लगाते हैं शैम्पू उनको कुछ बताइए दर्शकों को। सबसे एडवाइस शैम्पू मत लगाइए। शैम्पू लगाना ही नहीं चाहिए। शैम्पू लगाएंगे आपका बाल झड़ेगा। सिंपल अच्छा सा कोई भी साबुन से धोइए। साबुन से? हाँ, साबुन से। और साबुन भी बता दीजिए। और नारियल तेल लगाइए, बेस्ट। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। या कड़वा तेल। साबुन बताइए। दिक्कत हो जाएगा। सबके बाल आपके कोई भी साबुन जो अच्छा हो बेस्ट होगा वो। और कड़वा तेल चाहे नारियल तेल, कभी बाल नहीं झड़ेगा। पहले के लोग साबुन ही लगाते थे। हाँ, पहले वो मिट्टी, क्या नगड़ा मिट्टी, नगड़ा मिट्टी हुआ करता। शैम्पू लगाने से थोड़ा बाल झड़ने का चांसेस है। बहुत झड़ता है। हम लोग अभी बहुत झड़ता है, हम लोग बंद कर देंगे। एकदम बंद कर दीजिए। हम लोग खुद अपना मेरा बाल लंबा बाल रखते थे, वक्त के साथ बाल नहीं है तो छोटा बाल है, पर दूसरे को चुनते हैं कि जिसके बाद अच्छा लग रहा हो। इसीलिए जो लंबा बाल वाला होगा वही सर की मूवी में काम करेगा। याद रखिएगा, आपको सर की मूवी में काम करनी है तो बाल बढ़ा लीजिए। और लड़कियां दांत दिखनी चाहिए। ये सही है कि इसके बाद हम एक दूसरी फिल्म, एक थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, एक फिल्म करने का एक प्लान ऑलरेडी चल रहा है। तो जिसको भी मेरे साथ काम करना है बाल बढ़ाए और बाकी टिप्स मिल चुका है। खुल के हंसना सीखे। मुंह बना के ना आए कोई। मुंह बना के ना आए, नेचुरल। तो फिलहाल ये नासूर एक प्रेम कथा की एक टीम थी। बहुत अच्छा समय हमने हंस हंस के बिताया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये मूवी बनाते होंगे तो हंस हंस के क्या ही करते होंगे। जैसे मैडम कह रही हैं कि हम सिर्फ हंसते ही ये मूवी बना दिए। फिलहाल
बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे ये मूवी बनी है। आप ज़रूर थिएटर में जाए। ये 23 जून को लग रही है। हाई स्ट्रीट मॉल जो आप देख रहे हैं मेन रोड में, वहाँ का जो सिनेमा हॉल है वहाँ ये लगेगा। आप आइए। लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत समय गया है और एक एक कैरेक्टर ने क्या सारे कैरेक्टर का काम किया। मतलब एक कलाकार ने 2-3 कलाकारों का काम मिलके किया है, तो समझिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें लगी है। और ये सारा मेहनत आपके सिर्फ प्यार चाहता है, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहता है, सभी का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। और आपने बहुत प्यार दिया है विवेक को, लेकिन अभी साथ में विवेक के साथ पूरे नासूर की जो टीम है उसको आपका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी एक अप्रोच कर दीजिए हमारे दर्शकों की कि ये आपकी फ़िल्मों को देखने आएँ। बिल्कुल, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है और चाहते हैं कि जो हमारी फिल्म है नासूर एक प्रेम कथा, आप सिनेमा हॉल में आएँ, हमें ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें, फिल्म को देखें और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बनाएं। बिल्कुल। आगामी 23 जून को ये फिल्म जेडी मॉल में, जेडी स्ट्रीट सिनेमा में लग रही है, तो एक बार ज़रूर आएँ, देखें और अपना प्यार दें। बस यही आपसे गुजारिश है हमारी पूरी टीम की। बाकी जोहार, नमस्कार। तो इसी तरह की हम लगातार खबरें या कुछ ऐसे टॉपिक पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे जो झारखंड के मुद्दों पे होगा, झारखंडी कलाकारों के साथ होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।